नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और बहुत ही आसानी से। तो सभी वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस जो कवर करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कैसे हम उनको ईजिली सीखें वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं और क्वेश्चंस को करना प्रारंभ कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेस देन और ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है उसको मैं बता देता हूं। दोस्तों देखिएगा, यहां पर अगर मैंने लिखा 2 और यहां पर लिखा हुआ है 3, तो आपने ये वाले लेस देन और ग्रेटर देन के जो दो सिंबल हैं वो देखे होंगे, आसानी से सबने देखे होंगे। भाई मैथ में जब आप 5-6 क्लास में होंगे, फिफ्थ में होंगे, 6th में होंगे, 7th में होंगे, तभी ये पढ़ लिए होंगे, है ना। लेकिन अब हमें आगे समझना है। और तो आगे क्या समझना है कि अब यहां पर 2 और 3 लिखे हुए हैं, तो कौन सा वाला चिन्ह हम अप्लाई करेंगे यहां पर। तो मेरे भाई यहां पर जो हम चिन्ह अप्लाई करेंगे, हम 3 की तरफ फेस को खोलकर रखेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पे संख्या बड़ी होगी उस तरफ हमें फेस बड़ा रखना है, खुला रखना है। जैसे मैं कहूं 4 और 2, तो फेस को हम इधर खोलेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने 6 और 7, तो आप फेस को इधर खोल के रखेंगे। बस इतना सा समझना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से एनर्जी थोड़ी सी लगेगी कम है, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम समझते हैं सीधे क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से समझना है आपको। ये बातें तो भाई बहुत ही सिंपल थी जो मैंने समझाई है, और क्वेश्चंस को हम कितने ईजी तरीके से करेंगे वो देखिएगा आप। जैसे ही आप क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में सर बड़े अच्छे तरीके से आप करा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये कह रहे हैं बी से ए बड़ा है। क्लियर सी बात है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है तो आयु में सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें आपको मुझे लगता है कोई परेशानी होने वाली नहीं है, इजीली आप बता सकते हैं। भाई लाइन वाइज आप इनको देखें और सिंबल्स बना लें। जैसे पहली लाइन में आपसे बोला गया है बी से ए बड़ा है। बी से कौन बड़ा है? ए बड़ा है। बस इतनी सी बात आपने देखी, बी से ए बड़ा है। इस बी से ए बड़ा है, मैंने कहा है जिधर भी बड़ा होगा उसका फेस खुला होगा बड़े की तरफ। तो ए से बी से ए बड़ा है, ये बोल रहा है आपसे। उसके बाद परंतु सी से छोटा है। अब आपको दिक्कत यहां आती है कि सी से छोटा कौन है, ए या बी। तो अब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बी से बड़ा, बी से ए बड़ा है। बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। कौन? ए सी से छोटा है। बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। छोटा है तो सी इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आगे लाइन में आप पढ़ेंगे ई से डी बड़ा है। ई से डी छोटा है। इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लो, ई से डी छोटा है। ई से डी छोटा है, ठीक है जी। ई से डी छोटा है। उसके बाद परंतु ए से बड़ा है। अब देखो, ये जो परंतु आता है ना, ये आपको लॉजिक शुरू से पढ़ना होगा तब समझ में आएगा। जैसे पहली लाइन में आपसे कह रहा था बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, मैंने यहां पे लिख दिया। अब कह रहा है आपसे ई से डी छोटा है। ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। परंतु ए से बड़ा है। कौन है ए से बड़ा? देखो फिर से एक बार, ई से डी छोटा है। ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। डी जो है वो ए से बड़ा है, तो ए यहां पे रखेंगे। ए से बड़ा है डी। उसके बाद लास्ट लाइन आपसे कह रहा है कि यदि सी आयु में डी से छोटा है। सी जो है वो आयु में किससे छोटा है? डी से छोटा है। डी से छोटा है, तब आपसे बोला जा रहा है सबसे बड़ा कौन है। तो आप इसमें आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करेंगे, जितनी बातें आपको पहली लाइन में समझ में आ रही है उसको पहली लाइन में लिखें, दूसरी लाइन में समझ आ रही है दूसरी लाइन में लिखें, तीसरी लाइन में समझ आ रही है तीसरी लाइन में लिखें। अब अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले देखेंगे कि हमें सबसे बड़ी ऊपर वाली लाइन में सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है। देखो कहीं ना कहीं बी भी छोटा है, ए भी छोटा है, लेकिन सी की तरफ खुला मुंह है, ए की भी तरफ कहीं भी बंद नहीं है। तो ऊपर वाली लाइन में सबसे बड़ा कौन हो गया? सी हो गया, ठीक है। ए भी छोटा, बी भी छोटा, सबसे बड़ा कौन हो गया ऊपर वाली लाइन में? सी, क्योंकि इसी की तरफ मुंह खुला हुआ है, बाकी ए की तरफ भी बंद है, बी की तरफ भी बंद है। इस तरीके से मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे क्वेश्चंस को करेंगे तो बड़ा आसान लगेगा आपको।
इस वाली लाइन में देखो भाई, ए छोटा है, डी छोटा है, इस लाइन में कौन बड़ा है, ई बड़ा है। बात को यहां तक समझ पाए। अब इस लाइन में आप देखो, इसमें सी छोटा हो गया भाई, इसमें कहीं ना कहीं सी छोटा हो गया और डी यहां पर बड़ा हो गया। तब आपके समझ में क्या आया कि सर पहली लाइन में सी बड़ा था, दूसरी लाइन में ई बड़ा है, तीसरी लाइन में डी बड़ा है। मैं कह रहा हूं कि आपसे सबसे बड़ा पूछा गया है, सबसे बड़ा आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ा कौन है। अब सबसे बड़ा वो होगा जिसकी तरफ एक भी बार कहीं भी मुंह बंद ना हो, ठीक है। तो ऐसा आपको कौन दिख रहा है जिसकी तरफ एक भी बार मुंह बंद नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे भाई डी, नीचे वाले को देखो, डी की तरफ खुला हुआ है तो ऊपर यहां पे डी की तरफ बंद है, तो डी भी छोटा हो गया। अच्छा, दूसरा निकल के आया था सी, तो यहां पे देखो ऊपर सी था तो सी की तरफ भी बंद है। अब यहां सिर्फ एक ही यहां पे ई बचा हुआ है जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है। बाकी सारे के सारे लेटर के उपलक्ष्य में हम देखें तो सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं बंद दिख रहे होंगे, लेकिन ई की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो सबसे बड़ा कौन है, ई। तो सबसे बड़ा है ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। बात को समझ पाए, यहां तक क्लियर है। तो ऐसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। बस इसका आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको अच्छा तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। चलो दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं और दूसरा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं। बड़े ध्यान से पढ़ना है और सोच समझ करके आपको आंसर देना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, इस क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है। बाकी 4-5 प्रश्न अगर आपको समझा देता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको परेशानी इसमें नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखो, अधिक भारी सिक्के सॉरी, ये कह रहा है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, यानी जो भारी सिक्के होंगे वो अधिक मूल्य के होंगे, ठीक है, महंगे होंगे। उसके बाद राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, मोहन से भारी है। भाई इतनी बात समझ में आई। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से बड़ा है या भारी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से मूल्यवान है। अब इसका जो है ना वो रमेश से भी मूल्यवान है, रमेश से भी मूल्यवान है। बड़ी ध्यान से पढ़िएगा लाइन को फिर से। अब फिर रमेश को इधर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये बातें समझ में आएंगी लॉजिक से, ठीक है। तो पढ़िए, देखो ये कह रहा था आपसे, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से बड़ा है, ठीक है, यानी भारी है। उसके बाद रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है तो दोनों में सबसे ऊपर यहां पर जो है वो राम का ही बड़ा सिक्का है। उसके बाद नेक्स्ट अगली लाइन को पढ़ेंगे। ये बोल रहा है नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का जो सिक्का है, नरेश का सिक्का कहाँ गया भाई, हाँ, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ये राम से भी मूल्यवान है, ठीक है, राम से भी मूल्यवान है। उसके बाद आगे, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। इसका जो है ना वो किससे हल्का है, योगेश से हल्का है। योगेश से हल्का है तो योगेश का भारी है भाई, योगेश का भारी है। बात समझ में आई। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाए, इस तरीके से आएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ। देखो दूसरी लाइन में कह रहा था आपसे कि ये कह रहा था नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से, ठीक है, राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, ठीक है। लेकिन आपसे बोल रहा था, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। योगेश के सिक्के से हल्का है किसका, नरेश का। योगेश से हल्का है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। हल्का हो और भारी हो ये बातें आपको समझनी है। उसके बाद आपसे अगली लाइन बोल रहा है रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। रमेश का सिक्का मोहन से किससे भारी है, मोहन से भारी है। फिर से पढ़ लो एक बार, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है या भारी है, एक ही बात है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है, सबसे मूल्यवान। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ इसको लिखा है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। ये 2-3 प्रश्न आपको समझ में आ गए। थोड़ी सी एनर्जी कम लगेगी आपको क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, ठीक है। तो भाई थोड़ा मैनेज कर लेना, बाकी आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब यहाँ पहली लाइन में आपसे बोल रहा था कि जो राम है ना, पहली लाइन में आप देखो, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ देता हूँ और अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। जिसका सिक्का भारी होगा
उसका अधिक मूल्यवान भी होगा। बात को समझना, जिसका सिक्का मूल्यवान होगा उसका महंगा होगा, भारी भी होगा। बात को समझ पाए। अब आप पढ़िए, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, जिसका भारी होगा महंगा होगा उसकी तरफ फेस इसका खुला रहेगा। ठीक है। दूसरी लाइन में आपसे बोल रहा था कि राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। रमेश के सिक्के से भी अधिक मूल्यवान है किसका? राम का। बात को समझ पाए। नेक्स्ट लाइन में आपसे बोल रहा था, अगली लाइन में, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ठीक है। नरेश का सिक्का जो है वो राम से भी मूल्यवान है, तो यहां पे नरेश की तरफ मुंह खुल गया। उसके बाद आपसे बोल रहा है लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। नरेश का जो है राम से तो भारी है लेकिन योगेश से हल्का है, तो हल्के के लिए मैंने ये अप्लाई कर दिया, चौंच इसकी तरफ बंद कर दी, इसकी तरफ मैंने मुंह इसका खोल दिया। अगली लाइन में आपसे बोल रहा था रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है या भारी है या अधिक मूल्यवान है, तो उसकी तरफ फेस खुला रहेगा। बात को समझ पाए। अब आपसे क्या बोल रहा था इसमें क्वेश्चन में? बोल रहा था सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है, सबसे मूल्यवान किसका है। तो पहली लाइन को आप देखें, पहली लाइन में सबसे बड़ा सिक्का किसका है? भाई रमेश की तरफ भी फेस बंद है, मोहन की तरफ भी फेस बंद है, यहां पर राम का सबसे बड़ा दिख रहा है पहली लाइन में। लेकिन जैसे हम दूसरी लाइन में बढ़ते हैं तो राम का छोटा हो जाता है, नरेश का भी छोटा हो जाता है। देखो, तो दूसरी लाइन में हमें योगेश का सबसे बड़ा दिखाई देता है सिक्का। यहां पर मोहन और रमेश की बात कर रहा है। मोहन का पहले भी छोटा था कहीं ना कहीं, यहां भी छोटा है। रमेश की तरफ मुंह खुला हुआ है लेकिन रमेश का यहां भी छोटा था, तो इनका दोनों का भी कहीं ना कहीं छोटा था। लेकिन आप जब योगेश को देखेंगे तो योगेश का सिक्का कहीं भी फेस इसका क्लोज नहीं है, हर तरफ इसका ओपन है फेस। ठीक है। मुंह हर तरफ खुला हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? योगेश। ठीक है। योगेश इसका राइट आंसर है। देखो, हर क्वेश्चन को बड़े आसानी से बड़ी डिटेल में समझा करके चल रहा हूं, काफी देर में क्वेश्चंस करा रहा हूं, लेकिन एक बार कराने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी की भी क्लास या किसी की भी वीडियो या ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे 10-20 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए भाई। रीजनिंग बाय विवेक चौधरी, आप इस तरीके से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। ठीक। अब यहां पर ज्वाइन होने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे, जेन्युइन डाउट्स होंगे, उनका हम रिप्लाई करेंगे। और दूसरा, जो पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं भाई, अगर जो पीडीएफ वगैरह जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए भी बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूं क्या करना है। एक तो हमारी वेबसाइट है, आप सभी को पता होगा, www नहीं लगाना आपने, सिर्फ एग्जामगढ़ लिख देना है गूगल पे, examgढ़.com। ठीक है। आप यहां से पीडीएफ वगैरह या बुक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, पेड भी है हमारी कुछ बुक्स, कुछ फ्री भी है। और टेलीग्राम पे एक है भाई, आपने लिखना है कंपटीशन गुरु। ठीक है। कंपटीशन गुरु 1 लिख करके आप सर्च कर लें और उसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, क्लास नोट्स, ये सारे के सारे फ्री अवेलेबल हैं, तो आप यूँ तो ले सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम आपके अकॉर्डिंग पीडीएफ वगैरह, क्लास नोट्स लेने के लिए बहुत ही सफिशिएंट और अच्छा है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। तो धन्यवाद भाई सभी को। ठीक, चलिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और बहुत ही आसानी से। तो सभी वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस जो कवर करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कैसे हम उनको ईजिली सीखें वो देखते हैं। ठीक है, चलिए।